हृदय की तुम हो प्यारी सी मुस्कान, 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 मुस्कान। वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के प्रोग्राम मुस्कान में। मैं हूं सतनाम कौर और मैं हूं राज सिंह वर्मा। भारतीय संविधान में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि कभी सोच के आधार पर, कभी ग्रोथ के आधार पर और कभी अपॉर्चुनिटीज के आधार पर हम महिलाएं खुद ही अपने आप को दूसरे दर्जे पर पाती हैं। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और मिलेंगे हमारे साथ कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने जीवन को सफल बनाया है, बल्कि अपने जीवन में वो चुनौतियों का सामना करके एक स्टेज पर पहुंचे हैं। Absolutely correct. With that, we welcome our panelists, experts who will talk on this topic, जो है how to create opportunity, growth and space for self. तो इसी के साथ मिलते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट से। हमारे साथ आज है शीला जी काकड़े जो कि AIWC की प्रेसिडेंट है, और प्रिया जी जो कि ह्यूमैनिटी एम्बेसडर है, और हमारे साथ है अदिति सिंगल जी जो कि मेमोरी ट्रेनर है, और ऋतु ठक्कर जी जो कि हैप्पीनेस कोच है। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने शो की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी रिसर्च के साथ। So let's watch what the research has to say. आज जीवन पहले की तुलना में ज्यादा कन्वीनियंट है। हर काम के लिए सोर्सेस हैं। जहां एक तरफ जिंदगी पहले से ज्यादा आसान है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सी चुनौतियां भी सामने आई हैं। स्त्री और पुरुष दुनिया को चलाने वाले दो मेन पिलर्स हैं, जो दुनिया को छोटे से बड़े हर लेवल पर चला रहे हैं, चाहे वो घर हो, रिश्ता हो, कोई कंपनी हो या सोसाइटी। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही अपने कोऑर्डिनेशन से एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते हैं, पर जब बात आती है ग्रोथ की, तो हम देखते हैं कि पुरुषों के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी लेना बेहद आसान है, क्योंकि सारा समाज ही पुरुष प्रधान है। वुमेन इन वर्कप्लेस 2018 की रिपोर्ट के अनुसार केवल 22% महिलाएं ही सी स्वीट अधिकारी हैं, जहां मैनेजरियल रोल के पुरुषों की संख्या 62% यानी कि 62% है, वहीं स्त्रियों की हिस्सेदारी 38% है। मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स MSI के मुताबिक भारत में एक समान कार्य करने पर भी पुरुषों की आय स्त्रियों के मुकाबले 25% ज्यादा है। समाज में तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि स्त्रियां हर काम नहीं कर सकती, या फिर पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां किसी कार्य को उतने अच्छे से नहीं कर सकती। ऐसा समाज जहां यह सोच सदियों से चली आ रही हो और जहन में काफी गहराई तक ये समाया हुआ हो, जहां केवल पुरुष ही नहीं, नारी भी नारी शक्ति को कम आंकती हो, वहां अपने लिए नए रास्ते बनाना, नई जगह बनाना, ग्रोथ करना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। ऐसे समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे पहले स्किल्स पर, अपनी क्वालिटीज पर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। पुरानी भ्रांतियों से ध्यान हटाकर अपने आंतरिक बल को बढ़ावा दें। तो जैसा कि हमने अभी वीडियो में देखा कि कुछ कर गुजरने की चाह सब में होती है, लेकिन हर कोई वो हिम्मत नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं हम महिलाएं खुद ही उस बैरियर को क्रिएट करती हैं अपने जीवन में। तो मैं अदिति जी से आज की शुरुआत करना चाहूंगी। आपका भी जो सफर है बहुत ही चुनौतियों भरा रहा है, और देखा जाए तो आप भी, आपकी स्टोरी जो मैंने सुनी है कि आप भी बहुत डाउट में थे स्टार्टिंग में, कंफ्यूजन में। तो हम आप ही से सुनना चाहेंगे कि आपने कैसे उन भ्रांतियों को, उन बैरियर्स को खत्म करके अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। उससे पहले अदिति जी के बारे में थोड़ी सी झलकियां देखते हैं। अदिति सिंगल एक लेखक, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक एवं प्रेरक वक्ता हैं। आपके पास शिक्षकों और छात्रों को मैथ्स, कंसंट्रेशन,
मेमोरी और सॉफ्ट स्किल पर 15 से अधिक वर्षों तक प्रशिक्षण देने का अनुभव है। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1000 से अधिक सेमिनार और वर्कशॉप्स आयोजित किए हैं। आपने कंसंट्रेशन, मेमोरी और मैथमेटिक्स पर आधारित 6 बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं। मेमोरी ट्रेनिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया है। आपने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म TEDx पर अपने विचार रखे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा सतनाम जी कि चैलेंजेस बहुत थे मेरी लाइफ में व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस करियर, लेकिन मैं ये कहूँगी कि चैलेंजेस वो बाहर के नहीं थे, वो चैलेंजेस मेरे अंदर के थे। वो मैं अपना माइंडसेट कहूँ जो बचपन से था, जो ब्रॉटअप था। ऑल्दो जैसे कहा कि आज हमारे समाज में बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है, अच्छी एजुकेशन मिली और अच्छी पेरेंटिंग मिली, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली लाइफ के अंदर, लेकिन फिर भी एक जो माइंडसेट था वो हमेशा से ये रहा कि नहीं, परिवार की तरफ ही डेडिकेशन होनी चाहिए, जो कि होनी भी चाहिए, लेकिन एक कंफर्ट जोन बना लिया कि मैं इसी में रह सकती हूँ, इससे बाहर नहीं कर सकती। आफ्टर माई मैरिज 2 बच्चे हुए और उनके साथ जैसे कहते हैं हैप्पी गो लकी मदर, मैं बड़े कंफर्टेबल उसमें थी। और जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी आई कि आई कैन डू समथिंग, तो मेरे कुछ अपने ही इनर, मैं ये कहूँगी लिमिटिंग बिलीव्स थे कि आई कैन नॉट हैंडल बोथ। मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिला मेरे हस्बैंड से कि तुम कुछ करो, लेकिन मुझे हमेशा यही था कि नहीं, अगर मैंने कुछ घर से बाहर कदम रखा तो मेरे बच्चे कैसे पलेंगे। मतलब घर से सपोर्ट था आपको? इट जस्ट नहीं, एक्चुअली ये भी था क्योंकि कहीं अंदर से डर भी था ये कि फैमिली पूरी तो नहीं सपोर्ट करेगी, सिर्फ मेरे हस्बैंड सपोर्टिंग है, लेकिन हमारे घर में लेडीज काम नहीं करती थी उस टाइम पर। तो ये भी एक अंदर का ही माइंड में था कि अगर मैंने ये स्टेप लिया तो थिंग्स विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल, और मैं उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए भी थोड़ा सा तैयार नहीं थी कि व्हाट इज द नीड, क्या जरूरत है। लेकिन कुछ समय बाद जब मुझे एक विजन मिला, कुछ नई स्किल्स सीखने को मिली, तो मेरा दिल हुआ, क्योंकि बच्चों के लिए मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ स्किल्स सीखी, और मेरा दिल हुआ कि ये तो सभी बच्चों को बताना चाहिए, हर स्कूल में जाके बताना चाहिए, टीचर्स को बताना चाहिए। लेकिन कहीं मेरे अंदर का ही बिलीफ सिस्टम, मैं कैसे कर सकती हूँ ये, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम जिसे कहना चाहिए, तो एक अंदर एक डर था, मैं नहीं कर सकती, बट आई वांटेड टू डू। जैसे आपने कहा ना कि करने की इच्छा होती है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमें रोक लेती हैं। तो मेरे अंदर का ही जैसे अविश्वास कहें अपने ऊपर, तो वो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। बट माई हस्बैंड एट दैट टाइम सपोर्टेड मी, और उन्होंने पहले तो मुझे ये विश्वास दिलाया कि तुम दोनों चीजें कर सकती हो, घर को भी अच्छे से बैलेंस कर सकती हो और प्रोफेशनली भी ग्रो कर सकती हो। एंड सेकेंडली एट द सेम टाइम स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो हेल्प मी टू एम्पावर। मुझे जब ये रियलाइजेशन हुई, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को समझती थी नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, बट स्पिरिचुअल नॉलेज जब मैंने राजयोगा मेडिटेशन सीखा, तो उससे भी मेरे अंदर एक एम्पावरमेंट आई। आई गॉट टू नो अबाउट माई ओन पावर्स, माई इनर स्ट्रेंथ्स, कि उनको यूज करते हुए आई कैन क्रिएट अ बैलेंस इन माई फैमिली लाइफ ऑल्सो, इन माई वर्क लाइफ ऑल्सो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थ्रू माई स्किल्स आई कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो। तो ये जो एक फीलिंग मेरे अंदर आई, दैट हेल्प मी टू ग्रो, to come out of that inner glass ceiling which I have created for myself, और उसको ब्रेक थ्रू मैं कर पाई। एंड एज आई मूव्ड ऑन, तो जो मुझे उसके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट लगी बाय गिविंग माई स्किल्स टू अदर, द हैप्पीनेस दैट आई कैन क्रिएट इन अदर्स लाइफ, तो वो मुझे एक अपने अंदर मुझे ऐसा लगा कि आई एम ग्रोइंग बाय हेल्पिंग अदर्स ग्रो। सो वो बढ़ता चला गया, और एक के बाद एक अचीवमेंट्स भी आती चली गई और नए नए स्किल्स भी आते चले गए। बहुत अच्छा कहा अदिति जी। आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे जो लगा कि आपके हस्बैंड ने आपको मदद की, एंड ही हेल्प्ड यू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ। यस। हमारा दूसरा सवाल होगा शीला जी के लिए। शीला जी, जितना हमने समझा है कि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी आपने जीरो से शुरुआत की और ऐसा ट्रस्ट बनाया जहां ऐसी महिलाओं को सपोर्ट मिला जिनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं था। तो हम जानना चाहेंगे आपने ये कैसे किया डिटेल्स में, ताकि जो महिलाएं देख रही हैं, अगर इस पोजीशन में हैं
कि अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहें तो कर सकें। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे शीला जी के बारे में कुछ बातें। आपके जीवन का लक्ष्य निस्वार्थ भाव से बहनों के विकास के लिए सेवा करना है। आपको 95 वर्षीय ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली ने पिछले 35 वर्षों से विशेष प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। महाराष्ट्र AIWC के वेस्टर्न जोन ऑर्गेनाइजर के रूप में आपके द्वारा एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट का संचालन किया गया, जिसके द्वारा महिला बीडी वर्कर्स को अपना व्यवसाय बदलकर उत्तम स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने में मदद मिली। राजयोग मेडिटेशन द्वारा प्राप्त मानसिक दृढ़ता से आपको ऑर्गेनाइजेशन हेड के रूप में 1 लाख से अधिक मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बनाए रखने में सहायता मिली। दासाना जेल में महिलाओं को सोलर लालटेन असेंबलिंग की ट्रेनिंग देकर उन्हें आजीविका कमाने में मदद करना आपकी बड़ी उपलब्धि रही। जेल में बंद इन कैदियों के चेहरों पर खुशी की झलक आपकी सफलता का संकेत था। शीला काकड़े जी का दृढ़ विश्वास है कि स्पिरिचुअलिटी का नियमित और निष्ठापूर्वक अभ्यास आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। मेरी शुरुआत ऐसे थी, मैं हमेशा मानती हूँ कि बचपन में आजू बाजू में जो भी कुछ देखते हैं हम उससे प्रभावित होते हैं। मैं हमेशा प्रभावित रही मेरे पिताजी के और माताजी के व्यवहार से, बिकॉज वो हमेशा किसी न किसी तरह दूसरों की मदद करने में आगे रहते थे। हर किस्म में, बच्चों की, बूढ़ों की, माताओं की, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, हर किस्म की मदद करने के लिए। और मुझे भी ऐसे लगता था कि मैंने भी कुछ इसी प्रकार करना चाहिए। तो चांस तो मिला नहीं था काफ़ी उम्र तक। 18 साल की उम्र मेरी हो गई, कॉलेज में पढ़ रही थी, और एक दिन अचानक लौटते लौटते बस में से, मैं बम्बई से हूँ, बस में से आई वॉज ट्रैवलिंग एंड आई सॉ अ बोर्ड कि ब्लड डोनेशन कैंप गोइंग ऑन, those above 18 can take this opportunity. मैंने वो पढ़ा and I realized I have completed my 18. I just got down from the bus and that was the great opportunity. I did not miss it. I grabbed it. मैंने वो ब्लड डोनेशन किया और घर आके पापा को बताया। पापा was very happy कि ये अपने लाइन पे है। तो ये तो शुरुआत हुई। उसके बाद शादी वगैरह हो गई, थोड़ा सा घर का संभालना पड़ा, पर बच्चे बहुत छोटे थे, एकदम छोटे थे। तो तभी भी मेरे मन में ये था कि हमने कुछ करना चाहिए, कम से कम ट्यूशन्स वी कैन गिव टू द नीडी चिल्ड्रन। हमारी इस जूस स्कीम एरिया में मैं रहती थी, वहाँ पे हमारी 7-8 सहेलियाँ थी। हमने इकट्ठे आए हम कि हमने सोचा कुछ तो करना चाहिए, और कैसे करें। तो सारे लोग ट्यूशन्स करते ही थे। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी, गुलमोहर महिला मंडल, 1987 में। उसको रजिस्टर करवाया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही हमें समझ थी, तभी भी समझ थी, रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो ही हमें डोनेशंस मिलते हैं काम करने के लिए। तभी हमारे पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, और कोई हमें देने वाला भी नहीं था। फिर हमने सोचा कि हम एक फन फेयर करते हैं। उसके लिए इनिशियल पैसे तो डालने के लिए पैसे चाहिए। फिर हमने अपने खिस्से में से 2-2 हज़ार रुपये निकाले, इनिशियल खर्चा किया, और जो फन फेयर एक दिन का हमने अरेंज किया, उसमें जैसे किसी ने अपने जो हुनर थी उनकी वो बताई। मुझे बटाटे वड़े, आलू के बोंदे बोलते हैं इसको, बटाटे वड़े महाराष्ट्र में बोलते हैं, बहुत फेमस है। हाँ, बड़ी फेमस है। तो वो बनाए और वो सबको खिलाए। किसी ने भेल बनाई, किसी ने कुछ चीजें बनाई हुई सेल करी। इसमें हमें 50,000 का इनकम हुआ। दैट वाज ग्रेट एंड वेरी इंस्पायरिंग। तो हमने सोचा कि हम इससे भी कुछ कर सकते हैं। ऐसे करते करते इट टुक 4 years for us. It didn't happen immediately, but ऐसे करते करते थोड़ी अमाउंट हमारे पास जमा हो गई। फिर हमने एक प्रोग्राम अरेंज किया, मदद से गवर्नमेंट की मदद ली, हमारे मेडिकल हॉस्पिटल्स की मदद ली, अपंगों के लिए कुछ करें, ऐसा हमने सोचा। ऑल इंडिया फिजिकल इंस्टीट्यूट बम्बई में है, हाजी अली पे, वहाँ से डॉक्टर अथन जी ने हमें खूब मदद करी। 1 year का हमने कैंप करा। महाराष्ट्र के सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने अप्रोच किया।
उसके लिए हमें काफ़ी डोनेशन मिला, क्योंकि तब तक 4-5 साल में हम सेटल हो गए थे. पीपल हैव अंडरस्टूड कि ये संस्था जो महिलाओं की है वो अच्छा काम कर रही है, सिंसियरली दे आर वर्किंग, और उनका पैसे का व्यवहार भी एकदम साफ सुथरा है. तो इसलिए हमें बाहर से भी डोनेशंस मिले. प्रोस्थेसिस, व्हील चेयर्स, काठियाँ, ऑपरेशंस, ये सारे हमने 110 लोगों के लिए करे. इतना उत्साह बढ़ गया. हमारा एफिलिएशन ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस से करा. ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस इज अ 95 years ओल्डेस्ट विमेंस ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कंट्री. तो हमारी अभी तो 500 ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री है, और सारी बहनें वॉलंटरी सर्विस करते हैं. लगभग 1 लाख के करीब हमारी मेंबरशिप है. और वुमेन के एजुकेशन के कारण हमारे ये संस्था की स्थापना मार्गरेट कजिन्स जैसे आयरिश लेडी ने करी. और वहाँ तब हमारे साथ सरोजिनी नायडू, एनी बेजेंट, ये सब महिलाएं थे. कमला देवी चट्टोपाध्याय वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी. संस्था की शुरुआत पुणे में हुई 6 जनवरी 1927 में, और तब से हमारी संस्था चालू है. अभी 6 भगवान दास रोड पे दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है. और ये जो मैंने शुरुआत करी हुई थी गुलमोहर महिला मंडल की, वो बम्बई के शाखा के जुड़कर AWC को जुड़कर फिर आगे आगे मेरा जैसे काम बढ़ता गया. आई वॉज हेडिंग द ऑर्गेनाइजेशन दैट टाइम ऑफ गुलमोहर, देन मुंबई ब्रांच, एंड लेटर ऑन आई टुक looking after the western zone of AWC, महाराष्ट्र, गोवा. धीरे धीरे ऐसे स्टेप्स बढ़ते गए. उस दरमियान भी मुझे बीडी वर्कर्स के लिए काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला. आई कैन नेवर फॉरगेट दैट. बीडी की रोलिंग करते वक्त महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है अपने तबीयत के लिए. सांस की तकलीफ, उनके गर्भाशय की तकलीफ भी होती है, बच्चे पैदा करने में तकलीफ होती है. इट इज़ टोबैको. तो आपको सबको पता है टोबैको के कारण कैसे हानि होती है. उन महिलाओं को हमने ये, सबसे पहले तो वो उनकी इनकम थी, पर उनको हमने अवेयरनेस क्रिएट करी. जालना, सिन्नर, औरंगाबाद, ऐसे जळगांव, ये जगहों पे, कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, वी विल टीच यू समथिंग एल्स. फिर हमने उनको हुनर सिखाए, जैसे जैम जेली बनाना, उसका सेल, सिलाई, देन आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जैसे जिसकी मतलब आपने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की स्कीम्स आपने स्टार्ट किए. मतलब Yes. एक बार आपको बूस्ट अप मिल गया, फिर उसके बाद तो फिर चलता ही रहा. आई थिंक अभी भी I climbed the ladder, you know, Right. and now I'm at this. इसी के साथ हम ये एक सवाल बनता है कि कई बार ऐसा होता है शीला जी, हमने देखा कि एक बार हम मुकाम हासिल कर लेते हैं तो उसे सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है. हम कहीं किसी तरीके से बोर्डम आ जाती है. तो हम जानना चाहेंगे प्रिया जी से. प्रिया जी, आपने कितना कुछ किया है, आपके एक्सपीरियंसेस वास्ट रहे हैं, आपने मतलब यू हैव अचीव्ड एंड यू हैव डन सो मच वंडरफुल थिंग्स इन डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन उसको सस्टेन इतने सालों तक आपने कैसे किया? दैट इज ए क्वेश्चन. तो आपसे कुछ टूल्स जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके जीवन के बारे में थोड़ी सी झलकियां देखते हैं. डॉक्टर प्रिया कौशल, आप एक साइंटिस्ट, डिप्लोमेट और एजुकेशनिस्ट हैं. आप वर्ल्ड ह्यूमैनिटी कमीशन USA द्वारा अपॉइंटेड इंडिया की स्पेशल एनवॉय ह्यूमैनिटी एम्बेसडर हैं. आपने जूलॉजी में MSc एवं पैरासिटिक बायोकेमिस्ट्री में PhD की है. साथ ही आपने एम्स न्यू दिल्ली से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरल किया है एवं एक रिसर्च एसोसिएट की तरह भी काम कर चुकी हैं. आप अनेक NGO एक्टिविटीज में एक्टिव रोल प्ले करती हैं. विमेंस राइट इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के ट्रेनर्स प्रोग्राम में आप ट्रेनिंग कराते हैं. आप मुक्ति फाउंडेशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुकी हैं. एशियन हेल्थ चैनल के बिजनेस डेवलपमेंट की जनरल मैनेजर रह चुकी हैं एवं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के नॉन रेजिडेंशियल इंडियन सेल में कोऑर्डिनेटर एवं काउंसलर रही हैं. आपने नॉर्थ ईस्ट सेक्टर, मणिपुर, नागालैंड, आसाम एवं मेघालय के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF कमांडेंट्स के लिए कई अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए हैं. आपने 46 से भी अधिक कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स किए हैं एवं वर्क रिलेटेड ट्रैवल किया है. आप इंटरनेशनल एजुकेशन मार्केट की एक रिनाउंड पर्सनालिटी हैं.
I was just listening to the experiences of Aditi and Sheila ma'am, and such a wonderful journey. But मेरे साथ different experiences रहे हैं. I think I was one of those privileged females from very early stage of my life. I was able to achieve and attain all the highest positions in whatever organizations I went. तो मेरे लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ा चैलेंज ये रहा कि so as you have said कि how do you sustain yourself and when you are in certain positions, and that is the biggest challenge because you can achieve, you can and to a particular stage and then very easy to come down the broken ladder. तो मेरे लिए ये बहुत चैलेंज रहा. और जैसे हमारा आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड क्रिएशन एंड स्पेस. So हम सब जानते हैं कि when as a female protagonist, if you've attained a position, this is a men's world predominantly, चाहे वो corporate हो, चाहे वो कोई भी organization हो. So people are just not very very okay कि हमारी एक female boss है. तो एक फीमेल बॉस का रोल मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है. सो आई डू रिमेंबर देयर वर कमेंट्स दैट आई यूज्ड टू हियर फ्रॉम सम ऑफ माय मेल एम्प्लॉइज के घर में भी फीमेल, बाहर भी फीमेल, मतलब हमारी तो ना वी हैव लाइक टू बॉसेस, होम बॉस एंड ऑफिस बॉस. सो फॉर मी द बिगेस्ट चैलेंज वाज कि अगर मुझे अपनी पोजीशन मेंटेन रखनी है और ये मेरी लाइफ में ऑन गोइंग इशू रहेंगे. Because I had a very ambitious personality, so there was always one next step. तो मैंने सोचा कि there is something जो मुझे अपने अंदर काम करना पड़ेगा. कुछ तो मुझे अपने पर्सनालिटी में चेक एंड चेंज करना पड़ेगा जिससे मैं ना सबकी चहेती बनूं. I wanted to be a favorite boss to everybody. So उस चीज़ को लेकर पहले तो मैंने अपने ऊपर काम किया. So मैंने ये डिस्कवर किया कि nobody likes people who get angry. Nobody wants a short-tempered boss. Nobody wants an interfering boss. तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक चेकलिस्ट बनाई कि ये चीज़ें तो मेरे लिए ऑन गोइंग प्रोसेस है और इस पे तो मुझे पूरा curtailing योर पर्सनैलिटी. तो उस पे मैंने पहले तो अपने ऊपर काम किया. फिर मैंने बहुत ही जैसे एक वर्ड जो होता है ना युक्ति से बहुत डिप्लोमेटिकली मैं अपना दिन शुरू करती थी. तो सबसे पहले तो अपने आप आई यूज्ड टू ऑलवेज बी इन द ऑफिस बिफोर टाइम. तो मेरे लिए ना इतना चैलेंज होता था कि मेरा स्टाफ लाइक द लास्ट स्टाफ वाज 70. तो मैं ये देखती थी सारा दिन कि वो आए हैं ऑफिस में, बैग रखा, somebody is going for coffee, somebody is going for tea, somebody is going for ब्रेकफास्ट. तो मैंने सोचा कि मैं काम कैसे करूँगी अगर मैं इन्हीं को देखती रहूँगी कि मेरे 70 मेरे आसपास घूम रहे हैं और बॉस बैठा मतलब ब्रेकफास्ट भी अपने ऑफिस में कर रहा है, लंच भी अपने ऑफिस में कर रहा है. तो मैंने ना फिर इस तरह से कुछ जैसे हम क्रिएटिंग मतलब ग्रोथ और वो स्पेस मैंने क्रिएट ऐसे करी. जैसे बायोमेट्रिक ना मैंने ऑफिस में तो सभी के बायोमेट्रिक्स होते हैं. तो मैंने क्या किया कि सारे अपने ना जो स्टाफ था उसको सबको कैबिन स्पेसेस से बाहर निकाला. आई आस्क्ड फॉर अ वर्क स्टेशन स्पेस, मतलब पूरा का पूरा हॉल, उसमें क्यूबिकल्स बनवाए कि लाइक किसी की इंडिपेंडेंट भी नहीं है और एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट स्पेस भी है. तो सारों को एक जगह इकट्ठा कर लिया पहले कि भाई दिस इज योर वर्क स्टेशन नाउ, एंड वहाँ बायोमेट्रिक लगाया. नाउ आई न्यू वेरी वेल कि चीखम चिल्लाई शुरू हो जाएगी, क्यों यहाँ पर भी बायोमेट्रिक, मतलब हम एंट्री तो दे ही रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में बायोमेट्रिक की. So then I told them very clever, I mean बहुत diplomatically I said, what, this is your private space, completely private. So I had a coffee machine inside, everything, a monitor, मतलब everything which they would be comfortable on. और मतलब जैसे कि ongoing sandwiches, snacks, which is like all the time available whenever they want to pick and eat. तो मैंने कहा कि दिस इज़ योर वेरी प्राइवेट स्पेस और आपको ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नोबडी विल बार्ज इनटू योर वर्क एंड नूज इनटू योर वर्क. सो दे वर काइंड ऑफ ओके. फिर सेकंड मैंने देखा द स्टाफ समटाइम्स 70 मतलब 70 डिफरेंट संस्कार्स दैट यू आर डीलिंग विद एंड पीपल कैन बी स्टबर्न. So, like आप टोकोगे, you're doing wrong, you'll say it once, twice, thrice, and then, आप शायद चार्टिंग आउट शुरू हो जाते हो आपकी पर्सनालिटी टाइप्स क्या हैं जिनसे आप डील कर रहे हो. आप जो स्टबन पर्सनालिटीज थे क्या करती. So, मैंने ना एक बड़ा पिगी बैंक लगाया ऑफिस में. So, I said, जो ये गलतियाँ करेगा वो रोज़ का ना 100 रुपीज़ उसमें डालता जाए, and at the end of the month we will celebrate.
anybody's birthday, we'll go for a movie, we'll go for a picnic. So everybody was very charged. Wow, हमारी मैम तो बड़ी chilled है. You know, she'll take us for a movie. वो पिक्चर जाने के लिए फिर ज्यादा फाइन तो नहीं Yes. आते होंगे? नहीं, फिर उसका मतलब ना, there were some really stubborn people. फिर उनका ना रोज फाइन उनको जरा खलने लगा, so वो अपने आप ही सुधरने लगे. And then they were like helpless and they were like begging, मैम ये आज गलती हुई है, कल बिल्कुल नहीं होगी मैम, प्लीज मैं 2 दिन से भर चुका हूँ फाइन. और ये पैसों की जो चोट होती है ना, ये बहुत दिल पे लगती हाँ, है. and you know it was very diplomatic move. I said कि भाई you know, क्योंकि मैं उनको direct confront करो, you are in trouble. You know, you're in trouble. And then of course इस तरह की मैंने इतनी strategies बनाई. I used to see that हर महीने मैं उनको एक outing दूँ. I know with the families or something. और फिर तो बस बाद में तो I became a very favorite boss. I've always been now. I was just sharing with Satnam कि मैं लाइफ में हमेशा favorite boss ही रही. जैसे प्रिया जी ने कहा, I gained some युक्ति when I did some self work, जो कि बहुत जरूरी है. And how she created this balance between recreation and work, जिससे लोग sustain करे और motivate रहे. तो these are the beautiful things which come in when we work on self. इसी से सवाल बनता है रीतू ठक्कर जी के लिए कि अगर आध्यात्मिकता को अगर हम जीवन में लाएं तो क्या ये क्वालिटीज डेवलप की जा सकती है? हम चाहेंगे कि रीतू बहन हमें बताए कि प्रैक्टिकली इसे कैसे इंप्लीमेंट करें और इसे कैसे सस्टेन रखें. क्वालिटी आ भी जाती है, समझ भी आ जाती है, कई बार हम इसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं. जी, ट्रू जी. Yeah, so before you answer this question, we'll like to know your journey so far. बीके ऋतु एक राज योगा मेडिटेशन टीचर के साथ एक फ्रीलांसर, ट्रेनर एवं कंसल्टेंट भी है. समाज में अच्छा परिवर्तन लाने के लिए क्रिएटिव और वैल्यू बेस्ड लर्निंग के प्रति आपका झुकाव है. आपके पास लर्निंग एंड डेवलपमेंट का 12 से अधिक वर्षों का प्रैक्टिकल अनुभव है. आपने अनेकानेक संस्थाओं में जैसे आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस ग्रुप, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एवं हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं. आप यूथ्स के लिए कई विशेष विषयों पर बातचीत करना पसंद करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्प्रूविंग पर्सनल इफेक्टिवनेस इत्यादि. समाज में सुधार लाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन और प्रबंधन करना आपकी हॉबी है. When I was listening to our experts, panelists, हम सबका मैं experiences सुन रही थी and I was just reflecting कि हर एक जिन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी आज, we are looking कि हर एक के लिए कोई ना कोई ऐसा बैरियर था, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो स्टार्ट जो था, you know, उस टाइम पे we like अच्छा अब क्या है ना. So that's a very beautiful way of reflecting at how opportunities, growth can be created, right? So एक है कि okay, I'm here today and from here मुझे जब आगे बढ़ना है तो मेरे पास इतनी सारी चीजें जो मुझे रोक सकती हैं कि मैं आगे ना बढ़ूं, right? लेकिन उस सिचुएशन में when I stop and I reflect, क्या रिफ्लेक्ट करें कि एक सिचुएशन में वही सिचुएशन कैन बिकम अ प्रॉब्लम एंड इशू फॉर समवन. सेम सिचुएशन कैन टर्न आउट टू बी यू नो अ फैक्ट, अ रियलिटी फॉर समवन. और वही सिचुएशन किसी के लिए जैसे ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी का एक जरिया बन सकती है. वो कैसे है? वो जब हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, हम ये अपने से पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, से हम शिफ्ट करते हैं व्हाट इज इट दैट आई कैन डू. मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकती हूँ, क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ. दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक एवरी वुमन नीड्स टू आस्क हरसेल्फ कि इस सिचुएशन में हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट. When I do that, जब मैं अपने से पूछती हूँ मैं क्या contribute कर सकती हूँ, I'm shifting from being, you know, problem oriented, because problems तो हैं ही, that's our reality and we can't change that. Outer realities of our life we can't change. So the way to start that journey of inner, you know, transformation is I ask myself how can I contribute, and the next question that I can move, you know, in that reflection I can move ahead is इसके लिए मुझे क्या अपने साथ काम करना है. यू नो, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए भी कई बार हम सिचुएशन में जब बहुत एंटेंगल होते हैं तो हम उस चीज़ को सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं. यू नो, स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं या मेडिटेशन की जब हम बात करते हैं, ये हमें वो शक्ति देता है कि हम उस सिचुएशन से अपने को थोड़ा सा डिटैच कर पाएं, थोड़ा सा अलग. दिस इज माई जर्नी, दिस इज माई रोल,
दिस इज यू नो द रोल दैट आई एम प्लेइंग इन दिस लाइफ टाइम, लेकिन उससे मैं अलग। You can think out of the box then. Absolutely. Creative solutions और मैं मिलेंगे। अपनी लाइफ की सिचुएशंस को फिर देखकर बहुत ऑब्जेक्टिवली व्यू करके, जैसे हम डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं, डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन से मैं देखूं कि अब इसमें ये अगर मुझे करना है, what is it that I need to work upon myself? What are those areas जिसको मैं और निखार सकती हूँ? जब हम डिटैच होके देखते हैं तो हम उस चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली फैक्ट के तरीके, अगर एंटेंगल हो जाते हैं उसी सिचुएशन में तो हम उसे एक बायस्ड वे में देखना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स हाउ स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स। जब हम रोल कॉन्शियस या वो जर्नी कॉन्शियस ना होकर हम एक बहुत डिटैच्ड ऑब्जर्वर, आई एम अ बीइंग, दिस इज द रोल दैट आई एम प्लेइंग, इन दिस रोल व्हाट कैन आई डू बेटर। और रितुबेन, मैं यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और हर चीज़ में हम कंफर्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि जहाँ हमको लगता है वी आर कंफर्टेबल वहाँ हम रहेंगे, जहाँ हमको लगता है नहीं वी आर नॉट कंफर्टेबल हम वहाँ से निकलने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको थोड़ा कंफर्टेबल से भी निकल के, इवन इफ इट इज अ एडवर्स सिचुएशन, हमको एडवर्स के साथ भी कंफर्टेबल होने की जरूरत है। Wonderful, We should be that's right. prepared for that. आई थिंक सतनाम जी दिस इज वेरी ट्रू, बिकॉज ओनली जब आप ये करेंगे तभी आप वो प्रॉब्लम ओरिएंटेशन से आप एक सोल्यूशन ओरिएंटेशन या अपॉर्चुनिटीज को देख पाएंगे। नहीं तो आप Right. अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाएंगे, व्हिच इज सो ट्रू। राइट, वेरी ट्रू। तो इसी के ऊपर हमने कुछ बाइट्स ली हैं जो महिलाओं की खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। एक बार हम वो बाइट्स देख लेते हैं। मैंने ये देखा कि कई बार ये होता है कि आपके नीचे जो जूनियर ऑफिसर अगर मेल हैं और उनकी बिल्कुल ही वो पुराने ज़माने वाली सोच है कि महिला मेरे ऊपर मेरी बॉस कैसे हो सकती है, तो ऐसे लोग थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। मैंने भी ये फेस किया है कि वो ऐसे फिर बहुत तंग करते हैं, वो कोशिश करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रांगली इसे डील करना पड़ता है, क्योंकि आप कहो शांति, पर इस शांति के लिए भी कई बार लड़ना पड़ता है। ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी चाहिए। शांति के लिए ही कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा महाभारत लड़ने के लिए। इनजस्टिस के लिए, कोई भी गलत काम में जो आपके साथ हो रहा है उसके लिए तो कम से कम, वैसे तो दुनिया में भी गलत काम हो रहे हो तो उसके लिए भी लड़ना चाहिए कि ये सब नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशंस को मुझे लगता है हम महिलाएं आम तौर पर फेस करती रहती हैं, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी अपने लाइफ में ये किया होगा फेस। पर मैं आपका व्यू जानना चाहूँगी अदिति बहन यहाँ पे कि ऐसी सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करें और पॉजिटिवली कैसे लें। वेरी ट्रू। इनिशियली मेरे साथ भी ये चैलेंज आया, बिकॉज व्हेन आई बिकेम अ मैथ्स ट्रेनर, तो मैथ्स के फील्ड में जनरली जेंट्स ट्रेनर्स ज़्यादा होते हैं, एंड दैट टू एल्डरली फिगर्स, थोड़ी बड़ी एज के होते हैं। एंड आई वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम, एंड आई रिमेंबर इन माई इनिशियल ईयर्स जब मैं किसी स्कूल में गई विच वॉज अ बिग ग्रुप ऑन अ नेशनल लेवल, तो वहाँ के सारे प्रिंसिपल्स, HODs ऑफ मैथ्स, दे हैव कम फॉर दैट प्रोग्राम एंड दैट फॉर दैट सेशन, और मुझे चुना गया था उस सेशन को लेने के लिए। तो उन सब के आगे मैं बहुत यंग थी, बहुत छोटी थी, और जब मैंने सेशन लेना शुरू किया, आई कुड सी द रिलक्टेंस इन स्पेशली द हेड ऑफ द स्कूल्स कि ये छोटी सी बच्ची क्या हमको सिखाएगी। एंड इमीडिएटली लाइक इट वाज लाइक आफ्टर हाफ एन आवर देयर वाज अ ब्रेक, क्योंकि उससे पहले इनॉग्रेशन हुआ, फिर हाफ एन आवर के बाद टी ब्रेक था। सो आई कुड सेंस दैट कि उनके लिए एक्सेप्ट करना ये बहुत मुश्किल हो रहा है। तो व्हेन आई स्टेप डाउन द स्टेज, तो जो स्कूल के मैनेजर थे, प्रिंसिपल थे, जो हेड थे, जिनको थोड़ा लग रहा था, तो आई अप्रोच देम, और मैंने उनका मैं ये कहूँगी कि मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि वो ईगो आ रही है उनकी आगे। उन्हें अच्छा भी लग रहा था, लेकिन उन्हें थोड़ा सा ईगो आ रही थी कि ये इससे सीखेंगे हम। राइट। सो मैंने उनको जाके बहुत प्यार से कहा, मैंने कहा विद रिस्पेक्ट कि सर यू हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी, ये मेरे लिए ब्लेसिंग है और आपसे हम सीखते हैं और आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो थोड़ा सा मैंने देखा कि वो कूल डाउन हुए,
एंड आफ्टर दैट, आफ्टर जो ब्रेक हुआ उसके बाद जो सेशन चला और उसके अंदर जो सारी हमने अपनी बहुत प्यार से विद फुल एनर्जी एंड पैशन व्हेन आई गेव माय थिंग, आफ्टर द सेशन यू वोंट बिलीव दैट वाज मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था. ऑल द टीचर्स वर कमिंग ऑन स्टेज टू थैंक्स एंड टू डू ऑल दैट, एंड दैट टीचर, द हेड ऑफ द स्कूल, he came very quietly on stage with a folded paper in his hand, और उन्होंने मेरे को बस देकर चले गए. उन्होंने कहा आप इसको बाद में खोल कर देखेगा. एंड जब वो चले गए सब, मैंने फिर खोल के देखा एंड he gave me the blessings and he said you have changed my life today. So मुझे ऐसा लगा कि कहाँ जहाँ हम अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं, अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखते हैं और औरों को भी रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड देते हुए, हाँ, ऐसा नहीं कि मैं ही सब कुछ जानती हूँ, लेकिन उनको भी जब अपने साथ मिला के चलते हैं तो हम अपने लिए एक स्पेस क्रिएट कर पाते हैं. ना केवल उस प्रोफेशन में, लेकिन उनके दिलों में भी वो स्पेस क्रिएट कर पाते हैं. और ऐसे इनिशियल ईयर्स में मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में मुझे जाने का मौका मिला जहाँ पे बहुत सीनियर टीचर्स हुआ करते थे, लाइक ऑल वर अबव 50 एंड दे हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. वेरी वेल सेड कि कभी कभी हम अपनी स्किल्स में इतनी ज़्यादा घुल जाते हैं, मतलब बह जाते हैं कि हम राइट एटीट्यूड भूल जाते हैं. हमें खुद ही लगने लगता है नहीं यार मेरे में तो स्किल है, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, और फिर वो एटीट्यूड वाला जो आपने बोला ना वो भूल जाते हैं. आई थिंक वो दैट कम्स विद द वैल्यूज इन आवर लाइफ, राइट? व्हाट यू से? So I do agree what Aditi just said, that in my journey also the biggest thing was being humble. The more humility came, and the more that space was created, and that's how it was a win-win situation. And as I said, that finally I was pampered always a lot. It only was, it only happened because I was too humble to them. Right. And just very friendly, very open-minded to them. The rewards and giving appraisals, right, and praising, these are the techniques which are very important. Even if your staff has done a little bit, but then you have to make a little extra pitch in to praise. So those small techniques make a lot of difference, and you're helping them also to create their own identities. You're not just there as a boss to boss. You are there to to make them to give them a cumulative journey of also exploring their own personalities and types. तो मुझे लगता है इसके साथ बहुत वंडरफुल, मुझे लगता है एक एक टूल सभी क्विकली जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सबसे ले लेना चाहिए, कि जितनी महिलाएं देख रही हैं उनको भी मिल जाए, कि हम अपनी लाइफ में ऐसा क्या एक चीज़ आजमाएं जिससे कि हम ये दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकें, अपनी स्किल को विद द राइट एटीट्यूड. हम हमारी संस्था की ओर वी आर रीचिंग टू द विलेज वुमेन, और उनको हम बहुत सहायता देते हैं, एम्पावर करते हैं. अगर एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ, अगर दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, विलेज में सदराना विलेज है हरियाणा में, वहाँ के औरत सारे घूंघट में थे. दिस इज द स्टोरी ऑफ अबाउट अराउंड 2001 and 2. That time we approached them, we had adopted that village, we means All India Women's Conference, and we approached them, and वो सब महिलाओं को हमने शिक्षा दी. फार्मिंग करते थे वो, पर उनके हाथ में पैसे नहीं आते थे, मेल डोमिनेटेड, तो पैसे सारे हस्बैंड्स के पास जाते थे और वो नशे में खत्म कर देते थे. उनको हमने सिखाया कैसी खेती करी जाए, और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग विच आई वाज डिस्कसिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसी करी जाए. और आज वो महिलाएं इतनी सक्षम हो गई है, वहां से पंचायत में वो आ गई महिला. उसने अपने बेटी को पुलिस में डाला, पुलिस की ट्रेनिंग दी, और पुलिस इंस्पेक्टर उसकी बेटी में. और एक महिला उसी विलेज से, वो लिखी पढ़ी नहीं थी, शी वॉज ऑल्सो डूइंग फार्मिंग, बट उनको ट्रेनिंग मिलने के बाद उन्होंने अपने बेटे को सिखाया. बेटे की जो बहू आई वो हेल्थ वर्कर, मेडिकल डिस्पेंसरी वहाँ खोली गई और हमारी मदद से, और हेल्थ वर्कर वो वहाँ काम करने लगी. उसने अभी परसों की बात है, वो आई थी हमारे एक प्रोग्राम में, उसने बताया उसके 2 बेटे मेडिकल पढ़ रहे.
that is an empowerment, I feel. That's right. कहते हैं ना, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जब आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है. इट इज लाइक दैट ओनली, राइट. तो इसी के साथ मैं एक बार ऋतु बहन से भी इसके ऊपर उनका व्यू जानना चाहूंगी कि आपका क्या कहना है इस चीज. जी, सो जैसे बहुत ब्यूटिफुली मोनिका जी ने एक सिचुएशन बताई कि वो जो इंडस्ट्री है, इट्स अ मेन डोमिनेटेड इंडस्ट्री, जहाँ पे वो अपनी स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है. अब यहाँ पे यूजुअली होता क्या है विमेन के साथ में, जैसे एक बॉक्स है और बॉक्स में हम बहुत सारे पेबल्स को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम करे जा रहे हैं, और फिर उसी बॉक्स में हम अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं पर. अब वो लिमिटेड स्पेस में जब हम अपने को फिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, हमें औरों की स्पेस को हटाकर अपनी स्पेस क्रिएट करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें लगता है स्पेस तो इतनी ही है ये बॉक्स वाली. लेकिन अगर हम इस बॉक्स को ही हटा दें, you know, then our space is universe. So in that industry, मैं एक men के साथ compete करूं या मैं men की उस जगह पे creating a space is like creating that box for myself. राइट. लेकिन माई स्पेस इज माई यूनिवर्स, और हमें उस स्पेस में जितना आगे जाना है, देयर इज नो बाउंड्री, देयर इज नो लिमिटेशन, बिकॉज मैं औरों की जगह ले ही नहीं रही हूँ. मैं तो अपनी ही जगह बनाने में इतनी बिजी हूँ कि आई डोंट हैव टाइम, एनर्जी, एफर्ट. एंड इनफैक्ट जब हम वो स्पेस अपनी क्रिएट करते हैं तो वो बाउंड्रीज ही हम इतनी बढ़ा देते हैं कि औरों को भी फिर हम अपने साथ लेकर वी कैन क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर देम आल्सो. राइट. जैसे शीला जी ने बताया कि ना सिर्फ वो, लेकिन उनके साथ और भी महिलाएं जुड़ी, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इज आवर स्पेस. बिल्कुल, वेरी वेल सेड ऋतु जी. जो बॉक्स है इसको अनबॉक्स करना पड़ेगा, स्पेशली हमारे माइंड को हमको अनबॉक्स करना पड़ेगा और एक नई सोच लेकर आनी पड़ेगी कि जो बाहर सिचुएशन है वो चेंज नहीं हो सकती. आफ्टर ऑल अंदर का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, और जब हमारे अंदर हौसला होता है, स्किल होती है और राइट पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, तो एडवर्स सिचुएशंस में भी, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं आज हमारे एक्सपर्ट जिन्होंने एडवर्स सिचुएशंस को भी पार करके अपनी लाइफ में एक सफल करियर लेकर आगे बढ़ रही हैं. और मुझे लगता है एक राइट एटीट्यूड अगर रहेगा तो हमारी जो महिलाएं ये प्रोग्राम देख रही हैं वो भी अपने लिए एक बेहतर स्पेस क्रिएट कर सकती हैं. तो ऐसे ही वंडरफुल एपिसोड्स हम आप लोगों के लिए लेते आएंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को हल करते रहेंगे. एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सभी से इजाजत लेते हैं. नमस्ते. आँखों में है मेरे सपने, अनकहे सच होंगे मेरे सपने, जो बुने कोशिशों को जारी रखना है अभी. चाहे जो भी हो मगर जीतूंगी मैं एक दिन, पहचान जीत है, जुनून मेरा जीत है, मंजिल जीत है. आँखों में है मेरे सपने, अनकहे सच होंगे मेरे सपने, जो बुनी कोशिशों को जारी रखना है अभी. चलूंगी
कोशिशों को जारी रखना है अभी, चाहे जो भी हो मगर